नमस्कार आप सभी को मेरा। मैंने आपको जो पढ़ाया था चंबल नदी के बारे में पढ़ाया था, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेतवा नदी के बारे में। तो आप अच्छे से लगन के साथ बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, माइंड को एकाग्रित कीजिए। आप सुबह सुबह क्या खाया करें, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बादाम का सेवन किया करें। जो बादाम होते हैं शाम को फुलाने डाल दिए और सुबह खाया करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरा कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो नदियों के बारे में मैं चंबल के बारे में मैं पढ़ा चुका था और अभी मैं बेतवा नदी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेतवा नदी के बारे में आप ध्यान से देखिए। बेतवा नदी, इस नदी के बारे में हम बात करते हैं। बेतवा नदी, बेतवा नदी ठीक है। बेतवा नदी हम रायसेन जिला, कौन सा जिला? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। वहाँ पर रायसेन जिले में कुम्हरा गांव, कौन सा है? कुम्हरा गांव, याद रखिए। रायसेन जिले में कुम्हरा गांव है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? बेतवा नदी का उद्गम होता है। और बेतवा नदी इस तरीके से आप देखिए कि ये जाके किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। यमुना नदी, आप ध्यान दीजिए। जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी कहाँ से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। कहाँ? रायसेन जिले से। जो रायसेन जिला है भोपाल जिला और बिरसा जिले से लगा हुआ जिला है रायसेन जिला। वहाँ रायसेन जिले की कुम्हरा गांव से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कुम्हरा गांव से उद्गम हुआ है। यहाँ पर पास में ही कौन सा है? भोजपुर भी है। आपने देखा हो भोपाल का भोजपुर है ना? यहीं पास में सांची है। कौन सा? सांची, ठीक है। सांची के बाद बिरसा जिला मिलता है। कौन सा जिला? बिरसा जिला। बिरसा के बाद चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? कोई बताएगा? चंदेरी अशोकनगर में। कहाँ पर? अशोकनगर जिले में। तो चंदेरी के पास में ही कौन सी नदी? बीना नदी। बीना नदी, बीना नदी, बीना नदी। ये किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम देखेंगे जामनी नदी। कौन सी? जामनी नदी। जामनी नदी ये सहायक नदी है, जामनी नदी। उसके बाद है दसान नदी। कौन सी? दसान नदी। इसी नदी पर बिरसा में आप देखिए, कहाँ पर? बिरसा में सम्राट अशोक परियोजना है। कौन सी है?
सम्राट अशोक परियोजना कौन सी है? सम्राट अशोक परियोजना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ अशोकनगर के पास में यहाँ पर कौन सी है? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना कौन सी है? राजघाट परियोजना। उसके बाद हम देखेंगे माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। उसके बाद है परीक्षा बांध। ये यहाँ पर परीक्षा बांध है। परीक्षा बांध कौन सा बांध है? परीक्षा बांध। ये यमुना नदी ये कहाँ पर जाके मिलते हैं? जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर। कहाँ पर? हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, है ना? आप इसको ध्यान से आपने नोट डाउन कर लिया कि नहीं? कौन कौन सी नदी है? सहायक नदी बीना नदी है, जामनी नदी है और दसान नदी है। इस नदी को, ये बेतवा नदी को आप देखिए, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जेवर रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव गौहरगंज के समीप से हुआ है। जो कुमरा गांव है वो गौहरगंज के समीप है। कहाँ पर है? गौहरगंज के समीप। गौहरगंज, गौहरगंज कहाँ पर? गौहरगंज के समीप है। ये इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसको, इस नदी को बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, जीवन रेखा याद रखिए। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बोलते हैं। इस नदी की लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। कितनी है? 590 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इस नदी की? 590 किलोमीटर है। और 590 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है इसकी, है ना? इसमें से मध्य प्रदेश में जो लंबाई है वो 232 किलोमीटर है। कितनी? मध्य प्रदेश की जो लंबाई है 232 किलोमीटर है। 232 किलोमीटर, है ना? ये ध्यान दीजिए। बेतवा नदी की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। कितना? ध्यान दीजिए। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में प्रवाहित नदी हो रही है उसकी लंबाई केवल 232 किलोमीटर है। कितनी है? 232 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाके उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लंबाई को मिला के टोटल 590 किलोमीटर है। जो बेतवा की सहायक नदी हैं वो आपको बता दी मैंने, बीना नदी, जामनी नदी और दसान नदी। तो बेतवा नदी पर प्रमुख जो परियोजना है वो सम्राट अशोक परियोजना। कहाँ पर? सम्राट अशोक परियोजना हलाली। कहाँ पर? हलाली विदिशा में। इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद है राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं।
ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की परियोजना है। ये दोनों उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, इतना ध्यान दीजिए। दोनों राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना, ये दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। उसके बाद परीक्षा परियोजना। परीक्षा परियोजना जो है बांध, जो परीक्षा बांध है, ये उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की ही है, ओनली उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासौत गांव के में, कहाँ पर? आगासौत, आगासौत गांव। आगासौत जो गांव है, इस गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। कौन सी है? इस गांव में बीना तेल रिफाइनरी बीना तेल रिफाइनरी, ये आगासौत गांव है। यहाँ पर आगासौत पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पर देखा जाए। और ये बीना नदी के किनारे ही है, जस्ट किस नदी के किनारे? बीना नदी के किनारे, जस्ट बीना तेल रिफाइनरी। बीना तेल रिफाइनरी में जो पानी जाता है वो बीना नदी से ही जाता है ना। तो इतना ध्यान दीजिए। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरड़ नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले। तो बीना नदी है, यहाँ पर सागर जिला है। सागर जिला के पास में, कहाँ पर? सागर जिले में स्थित एरड़ नामक स्थान। कौन सा स्थान? एरड़ नामक स्थान। एरड़ नामक स्थान पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले। किसके मिले हैं? सती प्रथा के। सती प्रथा, मैंने एक वीडियो में आपको एरड़ के बारे में पूरा डिटेल बताया है और सती प्रथा के बारे में भी डिटेल बताया है। जो यहाँ पर एरड़ नाम का स्थान है, वहाँ पर किस तरीके के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये आप उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुंदेलखंड की गंगा। बुंदेलखंड की गंगा, ठीक है। इस नदी को, जो बेतवा नदी है, क्या बेतवा नदी है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी है, क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें जो पानी सप्लाई होता था वो किस नदी से होता था? बेतवा नदी से होता है। इसलिए उस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बोलते हैं। और जो बुंदेलखंड की जो पवित्र नदी है बुंदेलखंड क्षेत्र की, वो बेतवा नदी है। इस बेतवा नदी में लोग बाग जैसे क्षिप्रा नदी में नहाते हैं, जैसे गंगा नदी में नहाने के लिए अपने अपने पाप धोने जो भी है वो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये बेतवा नदी में भी वहाँ के जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, वो उसी नदी में नहाने के लिए जाते हैं। उसके बाद बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा, ये मध्य प्रदेश की गंगा किसके आधार पे? मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बोलते हैं। किसके आधार पे? प्रदूषण के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? मध्य प्रदेश की गंगा किसके आधार पर बोलते हैं?
प्रदूषण के आधार पर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, बेतवा को आइलैंड देवगढ़ के किले में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बेतवा का जो आइलैंड है, बेतवा को आइलैंड है, बेतवा का जो आइलैंड है, आइलैंड आइलैंड बेतवा का जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? देवगढ़ का जो किला है उत्तर प्रदेश में, कौन सा? देवगढ़ का किला, कौन सा? देवगढ़ का किला, उत्तर प्रदेश। इतना ध्यान दीजिए, बेतवा का आइलैंड जो है वो देवगढ़ के किले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देवगढ़ का किला। और जो देवगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। जो बीना नदी है, ठीक है, बीना नदी पर एक बालकुंड राहतगढ़, बालकुंड राहतगढ़, इतना ध्यान दीजिए, बालकुंड राहतगढ़ जो जलप्रपात है, जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात है ना? ये बीना नदी पर है। किस नदी पर है? बीना नदी पर। कहाँ पर है? सागर जिले में। बालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? बीना नदी पर, सागर जिले में है। कहाँ पर है? सागर जिले में, सागर जिला। आप ध्यान दीजिए अच्छे से, जो बालकुंड राहतगढ़ जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? सागर जिले में, बीना नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? आप देखिए, एक तो बिदसा है। कौन सा है? बिदसा है, भोजपुर है, मैंने लिखा हुआ है, भोजपुर है, बिदसा है, और बिदसा के बाद सांची है, चंदेरी है। कौन सी है? चंदेरी है, और ओरछा है। कौन सा है? ओरछा। आप देखेंगे निवाड़ी जिला है, जो निवाड़ी है, कौन सा? जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था निवाड़ी जिला, वो निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। कौन सा? निवाड़ी जिला, ओरछा, याद रखिए। ओरछा जो जगह है वो प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका भक्ति बहुत ज़्यादा भी थी, लोग वह बोलते हैं। वहाँ की लोकल कथा है। हरदौल जो थे, हरदौल का भात भी बोलते हैं वहाँ पर, जो लोकल लैंग्वेज में जिसमें भी। तो इतना ध्यान दीजिए, ओरछा में बेतवा नदी के सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। सतधारा, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मैं आज आपको बेतवा नदी के बारे में बताया। अच्छे से फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा से रिवीजन करते हैं, सुन लीजिए। बेतवा नदी की टोटल लंबाई, जो हम उद्गम से बात करेंगे तो उद्गम है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के गौहरगंज से। कहाँ से? कुमरा गांव के गौहरगंज से इसका उद्गम हुआ है, और उद्गम होके ये जाकर हमीरपुर जिले में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी में जाके मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है। इस नदी की मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो लंबाई है वो 232 किलोमीटर है। कितनी है?
232 किलोमीटर है। इस नदी को बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसको पानी प्रदान करने का मतलब जो जल प्रदान किया जाता था वो बेतवा नदी से ही किया जाता था। वहाँ के लोग ये बेतवा नदी के पानी को पीकर ही जिंदा रहते थे, इसलिए इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। और इस नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उस नदी को ही पवित्र गंगा के रूप में मानते हैं। वहाँ का मानना है कि जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर नहाते धोते हैं, वो स्वच्छ पानी है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहते हैं। किसके आधार पर कहते हैं? प्रदूषण के आधार पर कहते हैं। इस नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है भोजपुर है, सांची जिला है, विदिशा है, सांची जिला नहीं, सांची जगह है, विदिशा जिला है, चंदेरी तहसील है, ये जो है। उसके बाद है निमाड़ी जिले में ओरछा जगह है। ये सब किसके पास बसे हुए हैं? ये बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए इस नदी पर जो सहायक नदी है, ये कौन सी नदी है? बीना नदी है, जामनी नदी है, दसान नदी है। बीना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? ये जो बीना जिले में आगासोद गांव है वहाँ पास से हुआ है। और आप देखेंगे इस नदी पर बालकुंड राहत जलप्रपात भी है, जो सागर जिले में है। तो इस नदी के किनारे आगासोद गांव है। एक आगासोद गांव यहाँ पर एक बीना रिफाइनरी, जो बहुत बड़ा प्लांट है बीना रिफाइनरी वाला तेल का, बीना तेल रिफाइनरी जो है वो बहुत बड़ा प्लांट है। मैं उसको विजिट करे आया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जामनी नदी भी जाके मिल जाती है। दसान नदी, ये दसान नदी भी मिलती है। आप देखेंगे इस नदी के पर विदिशा जिले में जो हलाली जगह है वहाँ पर सम्राट अशोक परियोजना है। दूसरी है राजघाट परियोजना चंदेरी के पास में है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों परियोजना है। उसके बाद है राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं। उसके बाद माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। और उसके बाद है परीक्षा बांध है, वो उत्तर प्रदेश की ही परियोजना है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की ही। उत्तर प्रदेश, इतना ध्यान दीजिए, किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ये आपको मैंने बेतवा नदी के बारे में बताया। आपको इससे संबंधित मध्य प्रदेश की जो MPPSC की एग्ज़ाम होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% बनता है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए MPPSC में हो, चाहे MP पुलिस में हो, चाहे आबकारी विभाग में हो, चाहे पटवारी में हो, आप देखिए मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड है मध्य प्रदेश का, तो इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप अच्छी तरह गहन अध्ययन अच्छे से ध्यान से पूर्वक इसको पढ़िए और अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए। अच्छे से कंठस्थ उतार लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको मेरे चैनल कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, क्योंकि मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी से पैसे लेके काम कर रहा हूँ, और मेहनत भी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखिए, अच्छे से देखिए। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे आपको गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इतना ही है। मैं फ़ीस तो कुछ नहीं लेता हूँ आपसे, केवल MPPSC का पढ़ा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं।
धन्यवाद आज के लिए। कल मैं आपको आगे नदियों के बारे में और पढ़ाने जाऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंध नदी के बारे में। तो सिंध नदी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।